सभी को नमस्कार। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर हाइब्रिड फंड। अभी हाइब्रिड फंड क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो को कैसे वो आप डाउनसाइड रिस्क से बचाता है या जो फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मैं आपको आज सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सबसे मेन चीज ये है कि ये ध्यान में रखना कि हाइब्रिड फंड अगर है तो हाइब्रिड फंड में जो फंड मैनेजर है उससे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है। वो खुद के माइंड से चेंज कर सकता है या डिसाइड कर सकता है कि मुझे डेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है या फिर इक्विटी की इन्वेस्टमेंट घटाकर, मतलब कम कर कर डेट में बढ़ानी है, या फिर डेट बेचकर इक्विटी में खरीद लेना है एज अ इन अ अपॉर्चुनिस्टिक वे। तो अभी स्क्रीन के ऊपर देखना कि हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट प्रेफर करना चाहिए, कैसे आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए हाइब्रिड फंड फंड आपको प्रॉपर तरीके से एक डाइवर्सिफाइड व्यू देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी ये वेबसाइट है, एमपी की वेबसाइट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो डाटा है वो एक रिलायबल सोर्सेस से होना चाहिए, जो गवर्नमेंट की हो या फिर जो स्टैट अच्छी बॉडीज है, मतलब कॉर्पोरेट बॉडीज है जिन पर कंट्रोल है वहां पर, क्योंकि डाटा में कोई भी बायसनेस होना नहीं चाहिए। डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेबी ने कैटेगराइजेशन किया है म्यूचुअल फंड स्कीम का एज अ इक्विटी, जो 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब स्टॉक्स में शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेट स्कीम यानी मैंने बहुत बार समझा है कि डेट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है, उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं, कमर्शियल पेपर्स आते हैं, बहुत सारी स्कीम्स। और उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है हाइब्रिड स्कीम्स। तो हाइब्रिड स्कीम मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। इक्विटी, जो म्यूचुअल फंड इक्विटी यानी शेयर और डेट यानी लोन, यानी कॉर्पोरेट हाउसेस को लोन या गवर्नमेंट के जी सेक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स इक्विटी और डेट में दोनों साथ एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपकी मर्जी आपको डेट में इन्वेस्टमेंट करना है और आपकी मर्जी आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है। उनको कोई भी कंपल्शन होता नहीं कि इतना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना है या उतना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना है। वो मार्केट के अनुसार, अगर मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, गिरने वाला है, तो वो इक्विटी बेचकर डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर मार्केट एक अपसाइड ट्रेंड के अपसाइड रैली के लिए प्रिपेयर्ड है तो फिर वो डेट बेच देते हैं और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए एज अ शील्ड एक्ट होता है डेट। मतलब सिंपल, अगर आप में डेट आपकी डेट में इन्वेस्टमेंट है तो मार्केट गिरा तो भी आपको कोई मतलब लॉस होता नहीं, क्योंकि डेट आपको फिक्स इनकम सोर्स एक्ट करता है। वही इक्विटी, जब मार्केट अपसाइड रैली होती है तब इक्विटी आपको रिटर्न जनरेट करके देता है। ये ध्यान में रखना। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि डेट फंड को इग्नोर कर देते हैं, या जो फ्लेक्सी कैप होते हैं, हाइब्रिड फंड को टोटली इग्नोर कर देते हैं कि इसमें कम रिटर्न मिलते हैं। बट जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है तब आपको वो सबसे सेफ तरीके से बचाते हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं कि हाइब्रिड फंड क्या होता है। ये देखा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड यानी सेक्टरल, अदर स्कीम। ठीक है। अभी हम इक्विटी स्कीम ये तो नहीं देखना, हाइब्रिड फंड के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड इन्वेस्ट इन मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज, ये ध्यान में रखना। डेट यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, मतलब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से कंपनीज है उनको म्यूचुअल फंड लोन देते हैं क्रेडिट रेटिंग के बाद। मतलब क्रेडिट रेटिंग होती है कि सच में वो लायबल है लोन पाने के लिए, लोन रिपे कर सकते हैं कि नहीं, तभी लोन देते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 100% रिटर्न मिलेगा, गवर्नमेंट तो फेल नहीं कर सकती एज अ कंट्री। ठीक है। उसके बाद कमर्शियल पेपर से शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बहुत सारी चीजें होती है, उसमें डेट आता है। डेट में आपको फिक्स इनकम सोर्स, हम डेट को कहते हैं। और इक्विटी, मान लो आपका अगर मार्केट वॉलेटाइल है, अगर आपने इक्विटी 50% इक्विटी है, 50% डेट है, तो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से सिर्फ 50% इक्विटी में ही जो डाउन साइड मूवमेंट होगा उससे लॉस होगा। जो आपका बचा हुआ डेट है वो उसने तो आपका पूरा वेल्थ सेव किया, ये ध्यान में रखना। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, जिसके पास 10-20 हजार है, 1 लाख 2 लाख है, उसको 10-20% से कोई इशू नहीं होता कि मार्केट इधर उधर हुआ, कोई इशू नहीं। बट जिसके पास बड़ा कॉर्पस है, 1 CR, 2 CR, 5 CR, उसके लिए वन 1% भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन कैपिटल कमाना, यार, या फिर म्यूचुअल फंड में गेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कैपिटल प्रिजर्वेशन फर्स्ट नंबर पर आता है कि जो आपका कैपिटल है 1 CR, 2 CR, उसको तो पहले बचाना चाहिए। और वो ध्यान में रखते हुए जो हाइब्रिड फंड है उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड मतलब क्या कि इसमें रिस्क ही होना नहीं चाहिए। यहाँ पर
10 to 25% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 75 to 90% डेट इंस्ट्रूमेंट में। मतलब यहाँ पर फंड मैनेजर बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं। मतलब मार्केट में कितना बड़ा भी रिस्क आए, आपका पूरा पैसा डेट में डाल देंगे लगभग 90% तक, और 10% 20% तक इक्विटी रख सकते हैं। बैलेंस हाइब्रिड फंड 40 to 60% इक्विटी में होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, और बचा हुआ फिर से 40 to 60% डेट में होता है। मैंने कहा, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो इक्विटी को बेच देंगे फंड मैनेजर, और डेट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वो चाहे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना। और जब मार्केट एकदम वॉलेटिलिटी कम होगी, ठीक है, तब इक्विटी को खरीदेंगे, डेट को बेच देंगे, डेट को बेच देंगे, इक्विटी में पैसा सब वो जो बेचा हुआ डेट है उस वो इक्विटी में डाल देंगे। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड यहाँ पर 65 to 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और जो बचा हुआ है थोड़ा आपको डेट में। यहाँ पर ये नाम ध्यान में रखने की या बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइब्रिड फंड मतलब ऐसे फंड है जो आपको इक्विटी और डेट, आपको मिक्स इन्वेस्टमेंट अलाउड होती है, फंड मैनेजर प्रॉपरली आपका पैसा मैनेज करते हैं। डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड ऐसा ही होता है, वो 100% डेट में डाल सकते हैं, या फिर 0 to 100% आपका इक्विटी में डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। सिंपल है, कोरोना के पहले अगर आपने डेट में इन्वेस्टमेंट किया होता, मान लो आपके पास 10 CR है, तो 10 डेट में इन्वेस्टमेंट किया होता, मार्केट जब नीचे गिरा तो आपको कोई टेंशन नहीं, 1 साल तक आपका पैसा सेफ रहा। वही पैसा आपने डेट निकाल कर इक्विटी में डाला होता, उसके बाद 2 साल में, 3 साल में आपका पैसा डबल ट्रिपल हुआ होगा। वैसे प्रॉपर सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट होता है, और ये चीजें आपको ऐसी करनी नहीं होती, खुद मैनेज नहीं करना होता। फंड मैनेजर अकॉर्डिंग टू देम, आप उनको पैसा देते हो, डेट से कब निकालना है, इक्विटी में कब डालना है, वो खुद से खुद करते हैं। इक्विटी सेविंग, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 65% है, और फिर डेट में 10 20 या बचा हुआ परसेंटेज होता है, मिनिमम 10% होता है। ये नाम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना, आपको प्रॉपर फंड, जब आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कैटेगरी देखना, और कैटेगरी में जो स्टॉक्स है या फिर कितना डेट में इन्वेस्टमेंट किया है, कितना इक्विटी में है, वो चेक करना, और उसी के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि बहुत बार हाइब्रिड फंड्स के भी बहुत बहुत टाइप होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड, वो फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, बहुत टाइप होते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है। और आपकी वेल्थ प्रिजर्व करने का काम हाइब्रिड फंड का होता है, ये ध्यान में रखना कि 1 2% कम आए तो भी चलेगा, बट जो बैड फेज होता है, मार्केट का बैड फेज है, उसमें आपकी वेल्थ क्रिएट या आपकी वेल्थ बचाई जाती है। तो अगर आपको यहाँ पर हाइब्रिड फंड का मीनिंग अच्छे से पता चला, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और ठीक है, ये अगर किसी को चाहिए तो एम्फी की वेबसाइट है, यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल होता है, आप ये कॉपी कर सकते हो, या फिर एम्फी पर आप डालोगे टाइप्स ऑफ फंड तो वो आएगा। क्योंकि रिलायबल सोर्सेज से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।